नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत कुमार यादव सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और बहुत से लोगों द्वारा यह अपेक्षा की जा रही थी कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ चर्चा की जाए, तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले तो जो समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। इसमें लगभग 7500 लड़के मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं और आप लोगों का फॉर्म भी आ गया है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसको अच्छे से भर दीजिए और साथ साथ में मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए। तो इस बार अच्छी पोस्ट है और सचिवालय में या जहाँ भी समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है वहाँ जाने का एक अच्छा मौका है। तो इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपने सपनों को साकार करिए। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में पहले तो हम लोग मुख्य मोटा सिलेबस जान लेते हैं। इसमें पहला पेपर होता है जीएस का, 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। दूसरा पेपर होता है हिंदी आलेखन, जो 100 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का होता है। इसी के साथ आधे घंटे का होता है हिंदी का, जो 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। और तीसरा पेपर होता है निबंध का, जिसमें 3 खंड आते हैं, क ख ग, और उसमें से प्रत्येक में से एक एक करने होते हैं। तो कहने को तो 4 पेपर है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से अगर हिंदी ऑब्जेक्टिव को आलेखन के साथ समाहित कर लिया जाए तो 3 ही पेपर माने जाते हैं। तो हिंदी के जो आप जीएस के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने जीएस और हिंदी जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ते रहिए, उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और आप प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं तो बेहतर तैयारी होगी। बात करते हैं लिखित वाले एग्जाम में, जो 2 पेपर लिखित के होते हैं, जिसमें हिंदी आलेखन और निबंध लिखने होते हैं। और समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपके हाथ में 2 पेपर हैं। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर आपके हाथ में है और लिखित वाले पेपर एग्जामिनर के हाथ में है। तो आप कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव में बेहतर स्कोर करें। अगर लिखित में थोड़ा कम भी मिलता है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। तो हिंदी आलेखन में सबसे पहले तो होता है सारणी रूप, दिए गए पत्र का सारणी रूप लिखना होता है, जिसको एक पत्र दिया रहेगा, सरकारी पत्र दिया रहेगा या कोई भी पत्र दिया रहेगा, शासकीय पत्र ही रहता है, और उसको एक टेबल के रूप में लिखना होता है। तो टेबल तो पहले बनाने का तरीका जानिए कि टेबल हमेशा वर्टिकल रूप में ही बनेगा, क्षैतिज में नहीं बनेगा। और उसमें 6 क्रमांक होते हैं। टेबल का जो कॉलम होता है, सबसे पहले क्रम संख्या, पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती और विषय वस्तु। प्रेषिती मतलब जिसको पत्र भेजा जाता है, जो पाने वाला होता है। और इन्हीं के अनुसार अपने टेबल का कॉलम भी रखिएगा। टेबल का कॉलम जैसे क्रमांक के लिए छोटा रखिएगा, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती के लिए एक समान, विषय वस्तु के लिए थोड़ा बड़ा रखिएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और वो जो तरीका भी सही है। तो ये बिल्कुल नकल करके लिखना होता है और इसमें 15 नंबर का आता है। अगर आप अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा साड़ी का मतलब परिभाषा भी लिख दीजिएगा कि साड़ी क्यों आवश्यक है, 2-3 लाइन में। उसके बाद से हेडिंग डाल के कि दिए गए पत्र का सारणी रूप निम्नवत है। कॉलम बनाइए और उसको जो जो दिया है, पत्र में जो दिया रहेगा उसको उठा के उस कॉलम में भर दीजिए। मान लीजिए किसी कॉलम में अगर दिनांक नहीं दिया है तो वहाँ दिनांक वाले कॉलम में डॉट डॉट कर दीजिए। जो दिया है उसको लिखिए, नहीं दिया है तो डॉट डॉट कर दीजिएगा। तो टेबल रूप हो गया। सारांश लेखन होता है, जिसमें 1/3 शब्दों में लिखना होता है उसका सार रूप। पहले तो उसको पढ़िए कई बार, उसको बाद से अपने शब्दों में उसको लिखिए, उसका मूल भाव उसमें शामिल होना चाहिए सारांश में। शीर्षक होता है, शीर्षक को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस बिंदु पे बात हो रही है। और 2 से 3 शब्दों में शीर्षक लिखिएगा। जैसे अगर अनुशासन का महत्व, तो इतने शब्दों में होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, छोटे छोटे शब्द में होना चाहिए। और फिर कुछ उसी में कुछ अंडरलाइन होते हैं जिनकी व्याख्या करनी होती है, तो जो अंडरलाइन किया गया उसका 3 गुना व्याख्या करिएगा। तो सारांश में 3 गुना छोटा और व्याख्या में 3 गुना बड़ा। 3 तरह के लेटर होते हैं। वैसे तो कुल 10 तरह के लेटर हैं, प्रतिवेदन और टिप्पणी को मिला के, लेकिन लेटर जो आते हैं 3 ही लेटर आते हैं। तो उसी में से आने हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, 10 तरह के कुल लेटर हैं। तो लेटर को बड़े सावधानी से लिखिएगा और हम प्रारूप बता देंगे, उसी प्रारूप को फॉलो करिएगा, वही बेहतर है। सचिवालय में जो लेटर चलते हैं वही सर्वमान्य है। और व्यवहार में तो कुछ भी लोग लिख देते हैं, लेकिन जहाँ लेटर की ही चेकिंग हो रही है वहाँ तो एक एक कामा पे ध्यान देना जरूरी होगा। तो लेटर का हमने प्रारूप बना देंगे। लेटर लिखते समय अगर मान लीजिए दिया है कि शासकीय पत्र का प्रारूप लिखिए, तो आप पहले तो थोड़ा शासकीय पत्र का परिभाषा लिख दीजिए, किस संदर्भ में लिखा जाता है।
फिर उसकी विशेषताएं होती हैं 5-6 पॉइंट में, उसको लिखिए, फिर लेटर बनाइए। तुरंत लेटर ही ना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। मैंने तो अपने में बनाया था कि पहले परिभाषा लिखा था, फिर उसकी विशेषता जो होता है उद्गम, संचालन, गंतव्य, भाषा, विषय वस्तु, शैली, इन्हीं के तहत पहले वो 6 पॉइंट लिख दीजिए, फिर उसके बाद लेटर लिखिए और कोशिश करिए कि लेटर एक पेज में आ जाए। एक पेज में आने से देखने में सुंदर लगता है और एक ही साथ उसको देखने में पता चलता है कि लेटर लिखा गया है। अगले पेज पे ना जा पाए, छोटा उदाहरण रखिए। और लेटर के संबंध में तो मैं और चर्चा करूंगा, इसमें आप लोग अगर कुछ लिख के भेजेंगे तो मैं चेक भी कर दूंगा कि कहाँ कमी कर रहे हैं और कहाँ ठीक है। मुहावरा आते हैं, 5 मुहावरा होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। तो मुहावरा के लिए मैं आपको वही कहूँगा कि जो पीसीएस में या आरओ में जो मुहावरा अब तक पूछ चुका है उसी को बस पढ़ जाइए। लगभग 3 या 4 तो बिल्कुल आसान ही होते हैं, एक मुहावरा का थोड़ा कठिन आ जाता है। तो उसके लिए अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अर्थ निकाल लेंगे तो वाक्य प्रयोग भी कर लेंगे। कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो कंप्यूटर में भी आप कोई बेसिक कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको पता हो जाए। तो इसके लिए कोई बुक पढ़ लीजिए कंप्यूटर की, जिसमें अच्छे से दिया हो। इसमें भी 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। तो 5 से 6 लाइन में अपनी 4 से 5 लाइन में अपने उत्तर लिख सकते हैं। शब्दावली आती है, शब्दावली तो देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत गंभीर होता है। तो आप 10 आता है 20 नंबर का, 5 आता है हिंदी से इंग्लिश में लिखने के लिए और 5 आता है इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऑप्शन ना होने की वजह से दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि दिए गए शब्द का हिंदी में क्या होगा या अंग्रेजी हिंदी में दिया है तो इंग्लिश में क्या होगा, दिमाग में क्लिक नहीं करता। इसके लिए थोड़ा आपको रटना भी पड़ सकता है और इसके लिए 500-600 शब्दों की, मेरे पास तो लगभग 1000 शब्दों का नोट्स है, मैं अपने नोट से दिया था। तो मेरे 10 में 9 सही हुए थे, एक थोड़ा सा मैं स्पेलिंग गलत कर दिया था तो नहीं सही हुआ। लेकिन इसमें आपको स्पेलिंग में भी ध्यान देना होगा, जो लिख रहे हैं उसको अच्छा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे परियोजना है तो उसका प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और स्पेलिंग भी स्पष्ट दिखेगी। तो इसको आप तो हल्के में मत लीजिएगा, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 7 से ऊपर सही करना होगा। और इसको रटिए, बार बार देखिए, आधे घंटे में देख जाइए, रोज़ पढ़िए, बार बार देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाता है। और मेरे पास इसका लगभग 1000 शब्दों का मैं बनाया था और मेरे तो वही नोट्स में ही 9 आ गए थे। तो मैं उपलब्ध करा दूंगा अगर आप लोग की इच्छा होगी तो। और क्या हो गया इसमें, और इसी के साथ आता है हिंदी ऑब्जेक्टिव। जैसे 2.5 घंटे का आपका पेपर ख़त्म होगा तो उसी के बाद आधे घंटे के बैठे ही रहेंगे आप, वहीं पे आप पेपर दे दिया जाएगा। और आधे घंटे में बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसी में कोई अमार भी भरना होता है, उसी में जो एग्जामिनर आते हैं बीच में साइन कराने वो कराते हैं। और टाइम मान के चलिए कि 20 से 22 मिनट मिलता है, तो उसमें बड़ा घबराहट हो जाती है। अगर 1-2 प्रश्न पे आप रुकें तो फिर वो घबराहट बढ़ती जाती है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बड़ा इसको सावधानी से करिएगा। और बिल्कुल एक 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। अब बात करते हैं निबंध पे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को इसमें बहुत समझ में नहीं आता तैयारी कहाँ से करें। निबंध में कितना, मेरा तो निबंध में 120 में 82 नंबर थे और एक 82 नंबर अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप लोग पहले तो चूज कर, 3 खंड होते हैं क ख ग, उसमें भी 3-3 आते हैं, तो जिसमें एक करना होता है, प्रत्येक खंड से एक करना होता है। तो कुल 3 करने होते हैं, 600 शब्दों में एक निबंध, प्रत्येक निबंध 600 शब्दों का होता है और इसके लिए 40 नंबर होता है। एक निबंध 1 घंटा में लिखना होता है, यानी 3 घंटे मिलते हैं निबंध के लिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि बार बार लिखिए। निबंध लिखने का मतलब आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपका कलम नहीं चलेगा और टाइम बीतता जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सप्ताह में 1 निबंध जरूर लिखिए और किसी के मार्गदर्शन में लिखिए। तो जैसे अपना लिखिए तो चेक कराइए, इससे आपका मूल्यांकन होगा और पता चलेगा। निबंध लिखते समय थोड़ा सा अच्छे से लिखें ताकि एग्जामिनर प्रभावित हो और आपको नंबर दे सके। मेरा मानना है कि निबंध में अगर आप 75 से ऊपर लाते हैं तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, 75 या 75 से ऊपर। तो निबंध के लिए कोई भी बुक पढ़िए, पेपर पढ़िए, थोड़ा सा अपने समझ को विकसित करिए। आज तक जो आपने जीएस में, इतिहास, भूगोल जो भी पढ़ा है उसका समायोजन करिए निबंध में। और थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाइए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उन्हीं सब
जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, तो ये तो हाल फिलहाल की घटनाओं के संबंध में आता है। आपको साहित्य पे आता है, प्रत्येक देख लीजिएगा, उसके अंदर कई लंबी लिस्ट है, निबंध के अंदर भी कई खंड है, तो आप देख के बार बार लिखिए। सप्ताह में एक निबंध जरूर लिखिए, नहीं लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम हॉल में। और निबंध रट के भी नहीं लिखा जा सकता, इसलिए थोड़ा लिखेंगे तो खुद से समझ विकसित होगी। पहले तो आप संबंधित टॉपिक को पढ़िए, एक आप मूड बना लीजिए कि मुझे किस टॉपिक पे निबंध लिखना है। साहित्य और जैसे हमेशा पूछता है साहित्य और संस्कृति पे, तो साहित्य और संस्कृति को तो पहले पढ़िए कि उसमें क्या होता है, क्या लिखा जाता है, तब उसके बाद अपनी सोच के अनुसार लिखिए, उन शब्दों को मिलाते हुए और एक क्रम में लिखिए। एग्जामिनर को रोचक लगे, अच्छा लगेगा, आपकी कोई भी बात उसके दिल को छू देगी तो अच्छा नंबर देगा। तो ये तो हुए, और इस एक टोटल 4 पेपर हैं, तो ये 400 नंबर के होते हैं। 400 में अगर आप 300 का टारगेट लेके चलिए, 300 में कट पीट के भी अगर 280 मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। बाकी बुक्स तो आप जो पढ़ रहे हो उन्हीं बुक से पढ़िए, कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जीएस ऑब्जेक्टिव के लिए और जीएस हिंदी के लिए सेम बुक पढ़िए, सेम पैटर्न पे पढ़िए, जैसे आप प्री के लिए पढ़े थे, उतना तो आपको पता हो गया होगा। बाकी लिखित वाले पे आप जब चाहेंगे मैं आपकी मदद कर दूंगा, किसी भी तरह से फ़ोन करना हो, व्हाट्सएप पे किसी भी तरह से मैं आपको हूबहू बता दूंगा, और मुझे लगता है कि निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए लेटर मैं आप लोग उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास तो पड़े हुए हैं पिछले, जब मैं तैयारी करता था उस समय के। और आप लोग की कोई इच्छा होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी तो मैं एक ओवरऑल ऐसे बताया हूँ सिंपल, कि आप लोग समझ जाइए क्या होता है, कैसे लिखना होता है। और हिंदी पहले तो आप जो आलेखन का पेपर है उसमें आप लोग कोशिश करिए कि 2.5 घंटा से पहले हम पेपर ख़त्म कर लें। पूरा 2.5 घंटा अगर आप आलेखन में लगा देंगे तो फिर आधे घंटे हिंदी के लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि 2 घंटा 20 मिनट 15 मिनट में अपना आलेखन का पेपर ख़त्म कर लें। उसके बाद जब आप फ्री रहेंगे तो जैसे OMR मिलेगा उसको भर लेंगे। मैं देखता था कि OMR मिलने के बाद भी लोग अभी हिंदी आलेखन को कर रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए कम टाइम मिलता था। तो कुछ समय पहले करें, और बिल्कुल हेडिंग डाल न लिखिए, थोड़ा जैसे किसी भी परिभाषा है तो परिभाषा ब्लैक पॉइंट पेन से लिख दीजिए, फिर उसके साथ नीले पेन से लिखिए। तो बहुत छोटे छोटे लिखने हैं और अच्छा नंबर मिलता है। मेरे तो ओवरऑल मैं अपना नंबर बताऊं, उसमें मेंस में तो मेरे 268 नंबर थे, 268, जिसमें 71 जीएस में थे, 67 हिंदी आलेखन में, 82 नंबर निबंध में, और हिंदी में मेरे थोड़े कम हो गए थे, अब याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मेरे 268 नंबर थे। तो आप खूब मेहनत करिए और फिर आपसे मुलाकात होगी। और बुक्स के बारे में तो क्या बताऊं, बुक्स के बारे में आप पहले से पढ़ रहे हैं तो जो बुक्स आप बार बार पढ़ते हैं वही पढ़ना सही रहता है। नई बुक नया लगता है, उसको कभी पढ़े नहीं रहते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है। बाकी मैं हिंदी आलेखन के लिए तो बता सकता हूँ कि लेटर के लिए कोई भी देखिए, लेटर के लिए इसमें आप जितनी बुक पढ़ेंगे उतनी बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। एक तैयार करेंगे तो दूसरा बताएगा इस तरह से लिखो, फिर आप उसको छोड़ के दूसरा लिखेंगे, तब तक कोई तीसरा बताएगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं किसी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या सर लोग के माध्यम से पहुंचा दूंगा लेटर का प्रारूप, आप हूबहू उसको फॉलो करिएगा। और बाकी चीज़ें तो खुद से, इसमें हिंदी ऑब्जेक्टिव में जो 5 ही टॉपिक होते हैं, जो प्री में एक पर्यायवाची होता है वो मेंस में हट जाता है, तो ये भी सही है, पर्यायवाची आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक कम ही हो जाता है, तो थोड़ा सही है आप लोगों के लिए। बाकी बातें और होंगी जब आप लोग मेंस का दिवाली मनाइए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए दिवाली। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग तैयारी करिए कि अगली सिलेक्शन हो जाए, फिर अगली दिवाली आप लोगों की अच्छी से दिवाली बने। बाकी चीज़ें फिर डिस्कस होगा जब आप परीक्षा के करीब होगा, तो किस तरह से लिखना है और कैसे टाइम का मैनेजमेंट करना है, बाकी बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।